दोस्तों, झीलों की नगरी, नवाबों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमारे पास उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य विधानसभा के उभरते हुए सितारे इमरान खान। मध्य विधानसभा में विकास को लेकर के, कार्य को लेकर के, पिछले 4 साल के बजट को और कार्य को लेकर के हम इनसे कई सवाल जवाब करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। इमरान खान साहब, आप ये बताइए, आप मध्य विधानसभा में रहते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी से हैं जी। और वहां से आपके कांग्रेस के विधायक हैं, जी। तो क्या लगता है बीजेपी से अच्छा काम कर रहे हैं ये? काम कर कहाँ रहे हैं, काम लगा रहे हैं ये। काम तो कहीं कर रहे नहीं है। सिर्फ फोटो सेशन, वीडियो और पब्लिसिटी स्टंट है। काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं आप मुझे बताइए। आप भी पुराने भोपाल में घूमते होंगे मध्य विधानसभा में। आप इनकी कोई उपलब्धि हो तो बताइए, कहीं कुछ कराओ। जब इन्होंने कुछ नहीं करा तो तब इतना चिल्लाते हैं, इतना फोटो। आपको याद होगा कि 3 साल बेमिसाल पर आप ही ने एक न्यूज वो बनाई थी। तब में शायद एक या दो चार लोग विरोध में थे। तो इस आज बार आज क्या? आज 1,000 लोग इनके विरोध में हैं और इनके साथ के लोग इनके विरोध में हैं। 1,000 लोग जो हैं, जिनकी मैं आपको सूची प्रमाणित करके दे दूंगा, जो इनका विरोध कर रहे हैं, जो पहले इनके खेमे में थे, जो तो वो रोज। बीजेपी वाले कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो इनके साथ के लोग थे। जब से पार्षद का क्या इन्होंने टिकटों का खरीद फरोख्त वाला मामला रहा, लोगों को समझ में आ गया। देखिए, हर आदमी कोई घास नहीं खा रहा, हर आदमी रोटी खा रहा है। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने सबको बुद्धि दी हुई है। अक्ल के साथ हर आदमी जिंदा है, तो समझ आता है। तो आज आज वो लोग जो भ्रम जाल फैला हुआ था, वो भ्रम जाल टूट गया है। आज 1,000 लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, इनसे छूट हो गए। और जो दो चार लोग हैं जो पुराने, वो भी कहीं ना कहीं उनकी नस दबी हुई है, मजबूरी है। किसी की कुछ, कोई पुराने पार्षद हैं तो उनकी कोई फाइलें अटकी हुई हैं, कहीं मामला उजागर नहीं हो जाए तो लेकिन भैया साथ तो है, मजबूरी है। किसी भी तरह है तो। देखिए, बार बार मुसलमान नहीं बनाया जाता, और यहाँ पर सिर्फ कहानी वही चल रही है कि साम दाम दंड भेद सब हम अपनाएंगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा इमरान भाई, कहे कि है कि 4 साल खुशहाल, पहले तो 3 साल बेमिसाल, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ना तो 3 साल बेमिसाल थे और ना 4 साल खुशहाल है। 3 साल बेमिसाल होते तो उसके कहीं ये फ्लैक्स में, बोर्डिंग होर्डिंग में कहीं कुछ उसका विवरण होता। 4 साल खुशहाल। अब क्या हुआ कि ये खुशहाल है, ये 4 साल इनके खुशहाली है, क्योंकि 4 साल में इन्होंने जिस तरीके से लूटा खसोटा, लोगों को गुमराह किया, भ्रमित किया। आप मुझे ये बताइए कि जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसा आपका गाना वैसा हमारा बजाना। आप अगर नए भोपाल में जा रहा हो तो जनता के तो ठीक है। पसंद, जनता तो पसंद कर रही है ना विधायक जनता को। जनता कहाँ पसंद कर रही है, आप मुझे बताइए ना। इनका फैन फॉलोइंग बिल्कुल इमरान खान में बिल्कुल। हजारों लोग भीड़ भीड़ इकट्ठा हो गई थी इमरान खान। विधायक के कहने पे। इमरान खान जो अभी आए थे, इमरान प्रतापगढ़ी जो आए थे, जी। तो हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। देखिए, आप ऐसा है कि ये भोपाल शहर है, यहाँ पर अगर जेसीबी से गड्ढा होता है ना, तो 20-25 लोग तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं। आप किसी के दरवाजे के सामने तेज आवाज में बातें करने लगेंगे ना, तो 25-30 लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। भाई, फ्री में किसी को खुशी मिल रही है, एक मुशायरा सुन रहा है वो, तो उसमें क्या बुराई है। भीड़ इकट्ठा हो गई, वो इनका कोई जन समर्थन नहीं था। आप देखिए। उनसे लोगों को चुपचाप कर रहे देखिए। होंगे ना, देखिए। इमदाद तो कर रहे होंगे, काम तो कर रहे होंगे ना। देखिए, मैं बताऊं आपको। मध्य विधानसभा से उत्तर विधानसभा का कोई आदमी निकल कर जा रहा है, या दक्षिण पश्चिम विधानसभा का कोई आदमी निकल के जा रहा है, या पूरे भोपाल में कहीं से कहीं का कोई आदमी, वो लिली टाकिस मार्ग जो है, वो मुख्य मार्ग है, वो नए भोपाल और पुराने भोपाल की कनेक्टिविटी करता है। वहां से अगर आदमी जा रहा है और वो खड़ा होकर सुनने लगा, तो ये इस बात की कैसे प्रमाणित हो गया कि वो इनको समर्थक है, इनका समर्थन कर रहा है, या विधायक का आदमी है। ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। नहीं, लेकिन रोड बन रहे हैं, गली वगैरह बन रहे हैं, सुनने में तो ये आ रहा है काम कर रहे हैं विधायक जी। कहाँ के रोड बन रहे हैं, आप मुझे बताइए। आप बनाएंगे ना? बनाएंगे, अभी समय है ना। अब बनाएंगे। अभी 1 साल बाकी है, अब वो तो बिल्कुल बनाएंगे, 5 साल क्योंकि बनेगा देखिए बेमिसाल। देखिए, अब उनको डर सताने लगा है कहीं ना कहीं हमारा। हाँ। अब अभी तक वो बुधवार, आप मुझे डर नहीं है बताइए। उन लोगों, सूत्रों से ये मुझे जानकारी मिल रही है, उनको डर नहीं है। वो तो आप निडर मुझे होकर ये बोल आप रहे हैं, मुझे बीजेपी के कोई भी नेता दिल्ली से भी आके उनके सामने अगर चुनाव लड़ेगा तो उनकी जमानत जब्त करवा देंगे। दिल्ली के ख्वाब में चिचड़े ही चिचड़े, नाई नाई बाल कितने सामने आ जाएंगे। इस बार तो मुझे लगता नहीं है कि पार्टी इनको टिकट देगी, क्योंकि कांग्रेस की मुझे रीति नीति नहीं मालूम है। अगर उनका कोई पार्टी सर्वे, पार्टी टिकट नहीं एक देगी। मिनट में देखिए, अगर सर्वे हुआ तो ये सर्वे में तो फेल है।
अगर सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर तो पार्टी ने टिकट नहीं देगी, लेकिन अब ये क्या है, चूंकि पुराने भाई हैं, भाई भाई समझते हो ना आप, पुराने भाई हैं, तो और भाईगिरी से कहीं से कुछ टिकट ले आए, कुछ अपलू पिट कर लें, वो बात अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, तो बीजेपी के डर से क्यों उत्तर विधानसभा चले जाए? कांग्रेस में इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनको कभी मौका नहीं देगी? कहाँ लीडर है? कोई भी नहीं बहुत है। सारे लीडर, हाई वोल्टेज है। वोल्टेज कुछ नहीं है, मोमबत्ती है। वोल्टेज वोल्टेज कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, स्टंट है। इनका ग्राफ इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है, हर आदमी समझ रहा है। क्या होता है कि लोग कंट्रोवर्सी, नेताओं के नजर में लोग लेकिन कंट्रोवर्सी में जनता की पड़ना नजर नहीं में तो चाहते। है। कुछ लोग सामने आकर बोलने की हिम्मत रखते हैं, कलेजा रखते हैं, और कुछ लोग साइलेंटली सुनते रहते हैं, चुपचाप सुनते हैं। तो ये वही कहानी हो रही है, लोग बोल नहीं रहे। अभी अगले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे, ये 13 वार्ड में से इन्होंने 13 वार्डों में जिनको टिकट बेचे हैं, और 8 वार्ड टिकट बेचे हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, हैरत और ताज्जुब की बात सुना रहे हैं आप मुझे बताइए, जो लोग वहां पर हर वार्ड के अंदर बरसों से मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट मिला नहीं, आपने सब नए चेहरे ला कर रख दिए, वो उनको टिकट दिया नहीं गया। ये मैं नहीं बोल रहा, इनके समर्थक, जो इनके कट्टर समर्थक थे, जो इनके यहाँ रात को 12 बजे 2 बजे रात तक हाजिरी देते थे, वो आज हमें बताते हैं कि टिकट तो बिके हैं। ओके, वो बता रहे हैं कि टिकट बिके। उनको भ्रमित किया गया किसी नहीं, का। तो आपका क्या मतलब कि बीजेपी के डर से आरिफ मसूद मध्य विधानसभा छोड़ के उत्तर मैं चले जाए? तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी विचारधारा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात का एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ। सिर्फ मेरे ही डर से आज 4 बत्ती चौराहे पर सौंदर्यीकरण की का काम इन्होंने प्रारंभ कर दिया। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि काली जी के मंदिर से लेके मोती मस्जिद तक का हाल इन्होंने जो बेहाल करके रखा हुआ है, उसके गुनाहगार सिर्फ ये और इनकी कंपनी है। वहां पर कंपनी भी है? पूरी एक प्राइवेट क्या नाम है लिमिटेड, कंपनी का? कंपनी का नाम भी हम नामांकन उसका करेंगे, उसका भी जो है नाम रखा जाएगा बहुत जल्दी। इनकी एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसी एक कंपनी को पूरे ठेके मिल रहे हैं, 4 साल से ऑफलाइन काम करा रहे हैं। ये मामला बहुत जल्दी पटल पर रखा जाएगा, और विधानसभा में भी वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका सवाल पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि वो 2 विधानसभाओं का, एक लगी हुई और हमारी विधानसभा, उस विधानसभा का भी वो एक ही अकेला इकलौता ठेकेदार है। अगर वो उत्तर विधानसभा से टिकट लेके चुनाव लड़े तो फिर? देखिए, वो उत्तर की जनता पर उसका जवाब देगी। उत्तर में इन्होंने क्या किया है, क्या इनके कर कमले हैं, वो वहां की जनता उत्तर जवाब में देगी। बीजेपी तो कमजोर है ना, वहां तो जीत जाएंगे। उत्तर में बीजेपी कहाँ कमजोर है? कभी बीजेपी जीतेगा? बीजेपी बीजेपी कहीं कमजोर नहीं है। बीजेपी एक विचारधारा है, बीजेपी एक विकास का काम करती है। आप देख लीजिए कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमीदिया रोड पर गए, उसके बाद उसका कायाकल्प हुआ। वहां पर लोग क्या है कि लोगों के पास एक एक ही नाम था, एक ही नाम चल रहा है, रोड के ऊपर गड्ढे हो गए हैं। आप उत्तर विधानसभा की भी स्थिति देख लीजिए, कि अच्छा, हमीदिया नहीं, रोड पर, मध्य की बात कर रहे हैं। आपका मतलब ये है कि आरिफ मसूद पिछले 4 सालों में देखिए, विकास का काम को नहीं 84 किया? लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है, एक हैंडसम अमाउंट होता है। उस 84 लाख रुपए का आपने जिंसी चौराहे पर सुंदरीकरण करा। आप अपना कैमरा लेकर चलिए, इन्होंने दोनों तरफ कॉटन वॉल बना के और उसमें सिर्फ ग्रेनाइट चिपका दिया, और वो भी शायद थूक से चिपकाया है या डुप्लीकेट फेविकॉल से चिपकाया है। वो ग्रेनाइट गिरने लगा है। 40 लाख? कितने? 84 लाख। 84 लाख? जी, और 84 लाख रुपए। आप इनकी वॉल पर जाइए, ये मैं नहीं बोल रहा, इनकी वॉल पर जाइए, दिसंबर 2022 में उसका उद्घाटन हुआ था, और बड़े अथक प्रयास, पता नहीं कितने अथक प्रयास करे इन्होंने, लेकिन कितने। कौम के लिए तो काम सुने कर रहे हैं बढ़िया एकदम। सुनने, देखिए, सुनने से कुछ नहीं होता, प्रामाणिकता होना चाहिए। यहाँ सुनने और सुनाने वाली बात नहीं होती है, बात प्रामाणिकता के साथ होती है। कौम के सियासी लीडर बने हैं ना। पहली बात तो ये बताइए, कौम होती क्या है? आप लोग बोल, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं साहब। ये उनके लोग, सूत्रों से मुझे जानकारी मिलती है। यही एक वर्ड तो जो है ना, उनको उनका पासवर्ड है। जो अली बाबा 40 चोर का ये जो वर्ड है ना, यही तो उनका पासवर्ड है, कौम, है ना। लेकिन यही कौम अब इस बार इनको पासवर्ड भुला देगी। इस बार ये अली बाबा 40 चोर जो है, खजाने की चाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी आपके विधायक यहाँ से लगभग जितने उसका तय है? प्रचंड बहुमत से, अच्छा। प्रचंड बहुमत से। और आप फिर देखिए चहुमुखी विकास, जैसा कि 2013 में आपने विकास देखा था, माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी ने जो विकास किया था कि, तो फिर क्यों हार गए थे बीजेपी के मम्मा हार गए थे, वो तो दुर्भाग्य है उनका, कुछ कारण विकास नहीं किए थे?
नहीं, विकास तो हुआ था, विकास हुआ है, लेकिन ये जनता का मूड होता है, जनता के मूड के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। शायद जनता को उनका काम करना पसंद आया नहीं आया, जनता के उस पर रहता लेकिन है। इनका तो आ गया ना, किनका आरिफ आया है? मसूद का। ये तो अभी चुनाव हुए नहीं, आपने पहले से तय कर दिया। अभी तो इनकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है, जमानत भी शायद जब्त हो जाएगी इस बार तो। अच्छा, इस ऐसा बार लग तो रहा। जमानत भी जब्त होना बिल्कुल तय लग नहीं रहा, ये बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं मैं। क्योंकि आप मुझे बताइए। अगर आम आदमी और जाकर के AIM से अगर चुनाव कोई लड़ते हैं मुस्लिम उम्मीदवार, तो जी, बीजेपी के लिए रास्ता तो आज और आसान हो जाएंगे। बीजेपी के लिए तो रास्ता वैसे ही हमवार है। आप मुझे बताएं, मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, मैं और इनके जो लोग हैं, आप उनसे पूछिए कि वो सब इस बार इनको बहुत बुरी तरीके से हराने के उस पे हैं। जो इनके बिल्कुल खास सिपे सलार थे, जो इनके साथ रहते थे, जो हमने वाला हम ख्याल थे, आज वो इनके विरोध में हैं। और सुबह का वो रूठा सिर्फ शाम घर आ जाए तो वो तो आ कोई जाएंगे ना, नहीं रूठा नहीं, है। वो सुबह का भूला नहीं है। हाँ। वो भूलेंगे नहीं, जो जख्म इन्होंने उनको दिए हैं वो भूलने वाले जख्म नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो नासूर बन जाती हैं, वो नासूर दिए हैं इन्होंने, वो हम्म। भूलने वाले लोग नहीं है, वो जर्फ वाले लोग हैं। जैसे एक अ, आध तो। देखिए, जैसे का अभी सही पटल नहीं है, वक्त आएगा तो आपके सामने उजागर होगा अच्छा वो। अच्छा, उजागर करेंगे। बिल्कुल उजागर, वो खुद स्वयं उजागर होंगे। अभी हम्म। चुनाव की बेला तो आने दीजिए। अभी बुगुल तो हमने कल से फूका है। अभी बुगुल, अभी हम आपको बताएंगे। ये जो 84 लाख रुपए का मामला है, वो 30 लाख रुपए सिर्फ इन्होंने, या 35 लाख रुपए, एक नॉन टेक्निकल बच्चा भी होगा ना, आप उससे पूछिए कि इसमें कितना पैसा लगा होगा, वो बता देगा। 84 लाख रुपए में गबन हुआ है। 38 लाख रुपए का इन्होंने 3 साल में शाहजहानी पार्क में काम कराया है। ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। पार्क में, शाहजहानी पार्क में कितने लोग जाते हैं? आप जाते हो? मेरे परिवार का कोई लोग नहीं गया। वार्ड 42 में मैं रहता हूँ, जनता वहां जाती है, पर जो वोट दिए वो तो जाएंगे ना। कितने लोग जाते हैं? वो सब बाहर के लोग आते हैं, यहाँ की क्षेत्रीय जनता नहीं जाती है। ठीक है, क्षेत्रीय जनता को कोई मतलब नहीं है पार्कों के अंदर, क्योंकि वहां पर सीवेज का पानी निकलता है। जहां पर इनको विकास करना चाहिए, जनता जाती है रोड पर, जनता चलती है सड़क पर। जहाँ पे इन्होंने काली जी के मंदिर से लेके, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मोती मस्जिद तक इन्होंने इतना इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। उस रोड पर भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल है, उस रोड पर चिरायू हॉस्पिटल है, उस रोड पर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, स्टेशन है, सब स्टेशन बना हुआ है। अगर कोई आदमी जहांगीराबाद से अगर उसको हार्ट अटैक आता है और हम हमीदिया लेके जाते हैं या चिरायू, तो वो बैंड मास्टर के चौराहे पे ही ट्रैफिक में ही दम तोड़ देगा। अगर कोई फायर ब्रिगेड को आना है, तो फायर ब्रिगेड आएगी तब, जब तक कि उसका घर सुहा हो जाएगा। तो इंक्रोचमेंट रोड के ऊपर, जिसकी 4 फीट की दुकान है, 5 फीट की दुकान है, वो 20 फीट रोड पर आकर बैठा हुआ। और आप पिछले 3 साल में देखिए, जब से ये प्रतिनिधि बने, तब से इतना बुरा स्थिति हो चुकी है। आपको दिखता नहीं है? आप उस रोड से गुजरते नहीं हो? आप कैसे जनप्रतिनिधि हो? या आपके लोग बताते नहीं है? या वहां से आंखों पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र की तरह निकलते हो आप? या आपको सिर्फ वोट बैंक की वो है? क्योंकि आपको मालूम है कि आप अगर इंक्रोचमेंट हटवाओगे, तो 100, 200, 400 वोट जो है वो आपके कहीं ना कहीं इफेक्टेड होंगे। इसलिए आप वहां पर 40,000, 50,000 लोगों को सिर्फ 3-4 या 30-40 लोगों की वजह से आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। 40,000 लोग, जनता जो है डेली, आप किसी भी टाइम पर चले जाइए, रात को 2 बजे निकलिए, यही स्थिति चिकलोद रोड की है। यही स्थिति मैं जिस रोड पर रहता हूँ, चर्च रोड, वहां की है। हर जगह इन्होंने इन्होंने जो जहांगीराबाद बाजार के अंदर विकास का काम किया था, 8 महीने हुए हैं, उसके फोटोज मेरे पास है, आप उसको देखिए। मैं उसको भी लेबोरेटरी भेजने वाला हूँ। 8 महीने के अंदर सिर्फ झूठ और झूठ का काम चल रहा है। अगर ये किसी की मदद भी करते हैं, तो उसको उजागर करते हैं, उसको शाया करते हैं, जबकि दिखावा। दिखावा उसके अंदर। जबकि यह होता है कि हमारे यहाँ इस हाथ से अगर आप किसी की मदद करो, तो इस हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए। अभी वार्ड 22 में किसी के यहाँ आग लगी थी, आप पूरा ट्रक भर के गड्ढे लेके गए और सामान लेके गए। उसके बाद उनको 70,000 रुपए दिए, लेकिन वो पूरे शहर ने देखा। आप एक एक हाथ से छुपाने का हुक्म है, आप पूरे भोपाल के लोगों को मालूम है। कोई मतलब सोशल मीडिया पर ही, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इन्होंने लॉकडाउन में मदद करी। 40 हमने टिफिन सेंटर चलाए। हर एक को फिगर मालूम है, ये फिगर आपके यहाँ से आया है, आपके टिफिन सेंटर गिनने कोई नहीं गया था, ये फिगर आपका दिया हुआ है। तो ये जो भ्रम भ्रम की स्थिति है, ये खत्म हो जाएगी। साहब, ये थे इमरान खान, बीजेपी के उभरते हुए सितारे। इस बिल्कुल ही एकदम आरिफ मसूद मध्य विधानसभा के विधायक पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने विकास कुछ किया ही नहीं है, और इनकी हार लगभग
2023 में तय है और बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। कैमरामैन अबरार के साथ ओवैस रहमानी।